नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आज 9 जनवरी 2025 माघ मास की कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है और शुक्रवार का दिन है। तो आप सब आज श्रवण करेंगे माघ महात्म अध्याय 7 की कथा। और आज शुक्रवार का दिन है तो आज वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा आप लोग सर्वप्रथम श्रवण करेंगे, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराई बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों को दोस्त बना बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाहिश देखने लगा, इसलिए वे गलत रास्ते पर चल पड़ा। सफलता स्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुए, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार से उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ ठीक होने के सहारे बैठी हुई थी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताती थी। अचानक एक दिन दोपहर के उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार की झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को अंदर के आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसने एक फटी हुई चादर पर बैठाया। माझी बोली, क्यों बेटी, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद उसने कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुझे देखने आई हूँ। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और बिलख बिलख कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटे, तेरे सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफी संभल मिला और सुख की आस में उसे माझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगताने ही पड़ते हैं, इसलिए चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगता चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार है।
वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी बोली, पूछने लगी, माँ जी उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरदल लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश को प्रदान करती है। तब यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मय हो गई और माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी मैया थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर उसने माँ जी के बताई विधि के अनुसार मन में व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव फिर फर्क पड़ गया। उस दिन उसने सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा पूर्वक भक्ति से 21 शुक्रवार तथा वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने लक्ष्मी स्वरूप छवि को वदन करके भाव से मन में मन ही प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी इस विपदा दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उससे संतान दे। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य दे। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी को धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस प्रकार से व्रत के प्रभाव से उसका पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत गिरवी रखे हुए गहने को छुड़ा लिया। घर से धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसा सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय। तो आइए प्रिय भक्तगण, अब आप सब माघ मास महात्म अध्याय 7 की कथा श्रवण करेंगे। पिछले वीडियो में आप सभी ने 6ठा अध्याय की कथा को श्रवण किया है, तो आइए श्रवण करते हैं। चित्रगुप्त ने उस दोनों के कर्मों को अवलोकन करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल और घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई भी कुंडल को स्वर्ग में जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गए और दूसरा दूत बड़े नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतः एवं मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं।
एक जैसे ही कर्म करते करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होता है और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह से संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इसमें जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो जन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, मेरे पुण्य सदैव पापों में ही लगा रहा। मैंने अपने पुण्य को कर्म को नहीं जानता। यदि तुम कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाएं। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानती। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम जमुना नदी के दक्षिण तट पर दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री जमुना जी में स्नान किया। पहले बार स्नान करके तुमने सब पाप नष्ट कर दिए और दूसरे स्नान करने से तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ स्नान किया है। इसी के पुण्य से फल से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों को अति दुखित होकर नम्रता से पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और वह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि मैं कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ। इति श्री पद्म पुराणे रेवाखंडे 7वां अध्याय माघ मास महात्म अध्याय 7 की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से जरूर लिख दे। धन्यवाद।